हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बता दो। डिस्टेंस एंड टाइम टेकन। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आस्किंग द वे, रास्ता पूछना। ठीक है, आस्किंग द वे। देखो, अभी लास्ट डे हमने पढ़ा कितनी दूर है ना, और कितना टाइम लगेगा। अब कभी कभी रास्ता है, उससे छोटी सी टॉपिक है, वेरी स्मॉल टॉपिक। आज की क्लास बहुत स्मॉल टॉपिक का होगा बट वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में कई बार रास्ता पूछते हैं कई लोगों से। क्या तरीका होगा रास्ता पूछने का, दैट वी हैव टू नो टुडे। और कैसे उसको रिप्लाई भी करेंगे, अगर कोई और पूछ रहा है हमसे रास्ता, हम उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, है ना। कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि आप कहीं जा रहे हो और आपने कभी किसी से रास्ता पूछा है? ठीक है, आपसे कई लोगों ने पूछा होगा, कैसे बताते हैं, है ना। अभी देखिए, एक फॉर्मल वे में पूछेंगे। तो देखो, जब रास्ता जो पूछ रहा है उसको ए मान लेते हैं। क्या बोलेगा वो सबसे पहले पूछने के लिए? एक्सक्यूज मी सर बोल देना है। एक्सक्यूज मी सर, ये तो कॉमन है, एक्सक्यूज मी सर। अब जैसे एक्सक्यूज मी सर बोलेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो एक्सक्यूज मी बोल के आप वेट कीजिए कि वो रिस्पॉन्ड करे, या इसी के साथ क्वेश्चन पूछ दीजिए। तो जनरली वेट कर लेते हैं, एक्सक्यूज किया है तो सामने वाला क्या कहेगा। अगर हमने कहा आपसे एक्सक्यूज मी, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? यस यस यस। तो फिर एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? आपने किसी को टोका है कुछ पूछने के लिए, तो उसने कहा यस, आगे और भी कुछ बोल सकता है अगर चाहेगा तो। यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, या सिंपली यस, नॉर्मली इतना कह सकता है। यस के बाद आपकी बारी आती है, फिर आपको रास्ता पूछना है। रास्ता पूछने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे, कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू, और जो प्लेस होगा उस प्लेस का नाम लिख देंगे, और लास्ट में प्लीज जरूर लगाइए, प्लीज। कुड यू टेल मी द वे टू, जो प्लेस होगा वो प्लेस, प्लेस। इस प्लेस के जगह पे आप डाल दीजिए कोई भी प्लेस। जैसे आपको जानना है, आप किसका रास्ता जानना है, आपको यहां से कार्निवल का रास्ता जानना है। यू आर स्टैंडिंग डाउन एंड यू आर आस्किंग द वे टू कार्निवल मल्टीप्लेक्स, तो कार्निवल में यहां पर डाल देंगे। कार्निवल। अब कैसा बनेगा क्वेश्चन हमारा? एक्सक्यूज मी, तो उसने कहा यस, फिर मैं कहूंगा कुड यू टेल मी द वे टू कार्निवल प्लीज। आपको जानना है आपके स्कूल का रास्ता, आप पूछ सकते हैं कोई स्कूल का नाम है, एबीसी स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, विमेंस कॉलेज, जो भी रास्ता पूछना है आप यहां डाल देंगे। एक्सक्यूज मी, यस बोलेगा। नेक्स्ट आप क्या कहेंगे? कुड यू टेल मी द वे टू विमेंस कॉलेज प्लीज। इजी है। कुड का प्रयोग क्यों करते हैं? ये मोर पोलाइट होता है। विल का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे। मे का प्रयोग तो परमिशन लेने के लिए करते हैं। यू आर नॉट आस्किंग फॉर द परमिशन, यू आर आस्किंग द वे, यू आर क्वेश्चनिंग, बट क्वेश्चन शुड नॉट बी बोल्ड स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी पोलाइट। सो फॉर मोर पोलाइट वी यूज कुड। ठीक है, जब पोलाइटनेस बहुत ज्यादा दिखाना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं कुड का। कभी भी जनरल लाइफ में भी आप कुड का प्रयोग कीजिए, ज्यादा पोलाइट होगा। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू लेंड मी। लेंड, लेंड मतलब क्या होता है? उधार देना। बोरो मतलब उधार लेना। तो किसी से पेन मांगेंगे तो क्या करेंगे हम? अगर उसको देने की बोलेंगे तो लेंड बोलेंगे। जनरली हम लोग गिव एंड टेक का प्रयोग करते हैं, नहीं करेंगे। गिव एंड टेक का मतलब है कि ले लेंगे, गिव करेगा तो दे देगा, उसके बाद उसको वापस करने का मतलब नहीं है। लेंड का मतलब कि आपने उधार लिया है, उसने आपको उधार दिया है, तो फिर वापस करेंगे। इसलिए पेन या पैसे अगर उधार लेना है आपको तो लेंड कीजिए कि कुड यू लेंड मी योर पेन फॉर 5 मिनट्स प्लीज। या अगर आई बोलेंगे तो कुड आई बोरो योर पेन। बोरो मतलब उधार ले सकता हूं, बोरो योर पेन। तो लेंड और बोरो का प्रयोग करेंगे मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए। गिव एंड टेक का प्रयोग करेंगे परमानेंटली दे देने के लिए। आगे उससे वो देगा, रिटर्न करेगा, नहीं करेगा, नन ऑफ माय बिजनेस, आई डोंट बॉदर।
लेकिन लेंट में उधार अगर आपने लिया है, कोई दिया है आपको उधार, तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई पेन किसी से क्यों मांगते हैं हम लोग? लिख के 5 मिनट में वापस कर देंगे। जनरली आप देख रहे होंगे रिजर्वेशन काउंटर के पास या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जहां पेन की जरूरत पड़ती है, हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गो विद पेन, विदाउट डोंट गो विद पेन। वो पेन लेकर नहीं जाते और फिर वहां क्या होता है, मांगते हैं पेन। और इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू गिव मी योर पेन, नहीं, कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज, और प्लीज तो जोड़ लगाएंगे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे मोर पोलाइट, कि कृपया आप अपनी कलम मुझे, या कृपया आप मुझे रास्ता बताएंगे। पोलाइटनेस इसमें बहुत ज्यादा है, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो स्ट्रांगली तो कर नहीं सकते डिस्टर्ब। रिक्वेस्ट में भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया आपका प्लीज, लेकिन प्लीज में भी क्या किया हमने, पोलाइटनेस डाला है, कुड। वैसे कुड का और भी यूज है, हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कुड का प्रयोग। तो कुड यू टेल मी द वे टू कार्निवल प्लीज, फिर आंसर कैसे देगा, बी। अब आपको पता है क्या क्या रास्ता हो सकता है। एक तो कहेंगे सीधा जाओ, यहां से रास्ता, अगर मान लो रास्ता ऐसा है, रास्ता ये है, ये यहां से रास्ता ये सीधा जाएगा, ठीक है, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, और यहाँ पे कार्निवल है, मान लो यहाँ पर कार्निवल है। तो कैसे बताएंगे, गो स्ट्रेट, सीधे कुछ नहीं करना है, गो स्ट्रेट, हाँ, टेक लेफ्ट एंड देन टेक, कोई टर्न टेक बोल देते हैं, टेक राइट एंड अगेन टेक लेफ्ट, फुल स्टॉप हो गया। आगे बोल देंगे यू विल फाइंड इट एट, किधर है, राइट साइड, राइट हैंड साइड, यू विल फाइंड इट एट राइट हैंड साइड। पहले क्या आपने, गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, फिर क्या करो, लेफ्ट ले लो, फिर क्या करना है, फिर से एक राइट ले लो, फिर से एक बार लेफ्ट ले लो, एंड आपको दाहिने तरफ मिलेगा। राइट साइड नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। दाहिने को राइट हैंड साइड, बाएं को लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रयोग नहीं करते जनरली हम लोग, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इजी है। अच्छा, मान लो यहाँ पे हमने पहला दूसरा नहीं बताया कि पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, कैसे समझ में आएगा कौन सा लेफ्ट? लेफ्ट से बहुत सारा रास्ता जा सकता है, जा सकता है ना, बहुत सारा रास्ता। तो अगर आपने कुछ नहीं बताया है कि पहला लेफ्ट है या दूसरा लेफ्ट है, तो पहला ही समझेंगे हम। अगर किसी ने बोला है कि टेक लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट समझा जाएगा, टेक राइट पहला राइट समझा जाएगा। अगर मुझे दूसरा बोलना होता तो हम बोलते उसमें टेक सेकेंड लेफ्ट, टेक थर्ड राइट। अच्छा, ये तो नजदीक का था तो आपने बता दिया ऐसे, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार यहां से मैं बात करूं, उतना लंबा भी नहीं रास्ता बता देंगे, तो फिर वे बता देंगे उसको कि भाई ये रोड लेके चले जाओ, वहां जाके पूछ लेना। लोकेलिटी में रास्ता, लोकेलिटी बताते हैं। यहां से आप दिल्ली का रास्ता नहीं बता सकते, पटना का भी क्या बताएंगे रास्ता, पटना का एक हाईवे बता देंगे कि भाई गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट एंड टेक नेशनल हाईवे 28, ठीक है, कितने बता सकते हैं। लोकेलिटी तो कोई है नहीं पटना, सिंपल छोटा सा। लेकिन यहाँ पर वैशाली में, हाजीपुर में ही आप कोनहारा घाट की बात करें, या एक आपका स्कूल है एसडीओ रोड में, कौन सा स्कूल है, जीए इंटर स्कूल। अब देखो यहाँ से कैसे जीए इंटर स्कूल का एड्रेस बताओगे, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। कार्निवल तो पास में था, सीधा लिए, लेफ्ट लिए, राइट लिए, फिर लेफ्ट लिए, अब पहुंच गए, कार्निवल जाना है। अब यहां से कैसे करोगे, तो क्या होगा, गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, एंड टेक राइट। अच्छा, राइट तो एक ही राइट है, राइट बोल दे तो पहला राइट में इंटर कर लेंगे, टेक राइट एंड देन टेक लेफ्ट, टेक लेफ्ट, लेफ्ट ले लिया रास्ता। फिर उसके बाद गो स्ट्रेट फॉर अबाउट अ किलोमीटर, अबाउट अ किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर सीधा जाइए, स्ट्रेट जाएगा। एंड देन टेक थर्ड राइट, यहां पे क्या कहा हमने, देन टेक थर्ड राइट, देन टेक थर्ड राइट,
थर्ड राइट क्यों कहा, देखो आप यहाँ पे पहला तो आप इधर चले जाओगे, एक जगह है लालगंज रोड, फर्स्ट राइट। सेकेंड राइट लोगे सोनपुर, उसके बाद है ना थर्ड राइट एसडीओ रोड में, थर्ड राइट ले लिए। तो अगर नहीं बताएंगे थर्ड तो फर्स्ट में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, इसलिए हमें बताना पड़ गया। फर्स्ट में जाएगा, अगर आप नहीं बताओगे तो कंफ्यूज हो गया, फर्स्ट जाएगा वो, क्योंकि जब तक आपने मेंशन नहीं किया, इफ यू हैवंट मेंशन्ड दैट इज फर्स्ट, इसलिए बताया हमने थर्ड राइट। फिर उसके बाद अभी भी दूर है तो उसको बोलो गो स्ट्रेट एंड आस्क देयर, सिंपल, एंड देन गो स्ट्रेट फॉर अबाउट कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एंड आस्क देयर, वहां जाके पूछ लो। क्या बोलो, फॉरवर्ड बोल सकते हैं, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाओ, फॉरवर्ड चले जाओ, बट फॉरवर्ड कितना फॉरवर्ड जाएगा बेचारा, ज्यादा ज्यादा हाँ तो हाफ किलोमीटर, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद भी 2-3 रास्ता मिल जाए उसको आगे जाके, और फिर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे, वो बंदा कंफ्यूज होगा, फिर किधर किधर जाएगा। तो हमने क्या कहा उसको कि गो स्ट्रेट फॉर अबाउट 1 किलोमीटर, मतलब फॉरवर्ड जाओ, उसी रास्ते में स्ट्रेट चले जाना, जैसे रास्ता गया वैसे वैसे चलते चले जाना, लगभग 1 किलोमीटर जब होगा तो आप पूछ लेना, ये इजी रहेगा ना उसके लिए। तो हमें इजी बताना है उसको, कंफ्यूज नहीं करना है। वैसे तो कंफ्यूज कर सकते हैं कि अब इधर जाना, दाएं बाएं, ऐसे पूरा आइडिया दे दो, तो 10-12 दाएं बाएं करोगे भूल जाएगा बेचारा, 1-2-3 लेफ्ट राइट याद रख सकता है आदमी। हम लोग भी कई बार सफर किया है ऐसा, कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में बता देगा देखो यहाँ से सीधे जाना, फिर बाएं ले लेना, फिर दाएं ले लेना, फिर दाहिने के बाद एक पतली गली आएगी, वहां से फिर बाएं ले लेना, फिर उसके बाद दाहिने ले लेना, स्ट्रेट मत जाना, फिर आगे वहां से बाएं जाके फिर आगे टर्न ले लेना सीधे, इतना याद रहेगा, कंफ्यूज जाएगा। इसलिए पूरा एकदम बिल्कुल जजमेंटल बन जाएगी, हम बता ही देंगे उसको पूरा एकदम बिल्कुल पहुंचा देंगे उसको वहां तक। आप एक रास्ता बता दिया वहां तक, 2-3 रहेगा तो ठीक है, समझ में आएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके स्टेटमेंट में, वो बताएंगे यहां तक, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा पुलिस चेक पोस्ट होता है या आपका चौक होता है जहां से 4 रास्ता निकल के जाता है, चौराहा बोलते हैं, ठीक है। वहां पे एक बना होता है ट्रैफिक का राउंड अबाउट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, राउंड अबाउट, उसको क्या कहते हैं, राउंड अबाउट, क्या कहते हैं उसको, राउंड अबाउट। अच्छा, राउंड अबाउट का क्या कॉन्सेप्ट है, राउंड अबाउट का कॉन्सेप्ट है कि आपको जब दाएं जाना है तो पूरा राउंड लेना पड़ेगा, लेफ्ट जाना है तो कुछ लेने की जरूरत है, राउंड अबाउट बोलना भी नहीं है। फिर आप राजेंद्र चौक चले जाइए, राउंड अबाउट है वहां पे, आपको राजेंद्र चौक से अगर जाना है आपको गांधी चौक की तरफ, तो अब हम लोग चूंकि ट्रैफिक नहीं फॉलो करते, और पेडेस्ट्रियन ऑफ कोर्स ऑन फुट जो होते हैं उनको कोई ट्रैफिक का मतलब है नहीं, बट अगर बाइक वाले या कार वाले, पटना में बहुत फॉलो करना होता है, नहीं बहुत करना होता है, तो वो फॉलो क्या करेगा, कैसे करेगा, तो आपको लेंगे गो स्ट्रेट, टेक राइट एट द राउंड अबाउट, टेक राइट एट द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट से बोलना होगा टेक राइट एट द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट से दाहिने ले लीजिए। हाँ लेफ्ट तो ठीक है, लेफ्ट में तो राउंड अबाउट नहीं बोलना है। हाँ फिर बोलेंगे टेक राइट एट राउंड अबाउट एंड गो स्ट्रेट एंड देन टेक थर्ड लेफ्ट एंड गो स्ट्रेट, मतलब जो पहुंचाना है जहां, एक आइडिया बताया। तो इस तरह से आप रास्ता बता सकते हैं इजी। कोई डाउट है रास्ता बताने में, है ना। तो ये 3 टॉपिक था हमारा, एक डिस्टेंस, एक टाइम टेकन और एक रास्ता बताना। इजी है, कोई डाउट? तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।